हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि जब पार्टनरशिप में पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है तो उस कंडीशन के अंदर गुडविल का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये पॉइंट हमने किया। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का अगला पॉइंट, अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है कि जब पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होता है, यानी कि पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो कुछ और है, तो प्रॉफिट लॉस का रेशियो जब चेंज होता है तो बैलेंस शीट में अगर हमारे पास कोई रिज़र्व दिखा रखे हैं, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखा रखा है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिखा रखा है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होने की कंडीशन में जो इकट्ठे किए गए रिज़र्व प्रॉफिट हैं या लॉस है, उनका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि मौजूदा पार्टनर का प्रॉफिट लॉस का रेशियो चेंज होने की दिशा में हम रिज़र्व का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो रिज़र्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसमें हमने क्या करना है, व्हेन द रिज़र्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पहले मेथड में हमने क्या करना है कि जो भी रिज़र्व पड़े हों, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हों या लॉस पड़े हों, उनको पार्टनर में बांट करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसमें रिज़र्व जो हैं वो कई तरह के रिज़र्व होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में सारा बताया गया होगा। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। यानी कि अगर आपको बैलेंस शीट में ये दे रखा हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, इसको हम पार्टनर में बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो वो क्या होगा, लॉस होगा, इसको भी पार्टनर में बांटना है। जब कोई रिजर्व या प्रॉफिट हम पार्टनर में बांटते हैं तो उससे क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल जो है वो बढ़ती है। तो जब ये बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कैपिटल को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से जब लॉस को बांटा जाता है तो लॉस बांटने से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कम होती है। और जब पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे का पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिज़र्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कोई रिज़र्व हमारे पास पड़ा है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास पड़े हैं और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो या कुछ नहीं कहा गया तो भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे इनको। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो भी रिज़र्व होंगे या जो भी प्रॉफिट होगा उनको डेबिट किया जाएगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड रेशो में। तो रिज़र्व प्रॉफिट कुछ भी बड़ा हो उसको पार्टनर में हम बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो जनरल एंट्रियाँ क्या बनेंगी, रिज़र्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसमें आपने ध्यान में रखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको हमने डेबिट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है कि ये वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है कि मान लीजिए कोई हादसा हो गया बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और क्या है, वर्कर जो है उसको चोट लग गई ज़्यादा, तो उसको हम कंपनसेट इसी रिज़र्व में से करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व ये होता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में उतार चढ़ाव आता है, कम ज़्यादा होती है, तब हम क्या करते हैं, इस रिज़र्व से क्या है उसका लॉस जो है वो पूरा करते हैं। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको बांट देंगे। इसी तरह से अगर कोई लॉस तो हमारे पास पड़ा है, लॉस दो ही तरह का लॉस होता है, आपने ध्यान में रखना है। तीन तरह का लॉस होता है, आपने ध्यान में रखना है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है, वो लॉस होगा। दूसरा क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा। लॉस में तीन ही आइटम आती हैं, पूरी पार्टनरशिप में तीन ही आइटम आएंगी लॉस के अंदर, तो आपने ध्यान रखना है इनको। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और एक क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो जब लॉस बांटते हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, कम होती है।
और पार्टनर की कैपिटल कम होगी तो पार्टनर की कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, जैसे कि इस एंट्री में कर रखा है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल काउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अभी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एंट्रियां की जाएंगी। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड क्या है, पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिवाइड करते हैं 4, 3 और 2 के अंदर। 1 अप्रैल 2007 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। पहले किस रेशो में बांट रहे हैं, 4, 3, 2 में। अब कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। और कहते हैं कि उनकी बुक जो है वो क्या क्या शो कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें ऊपर वाले जो 3 हैं वो तीनों तो क्या है, प्रॉफिट। चौथा जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये क्या है, लॉस है। तो 2 एंट्रियाँ की जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इनको बांटते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन तीनों को डेबिट करके इनका टोटल कर देंगे, 1,20,000 प्लस में 45,000 और प्लस में 60,000। तीनों का टोटल करके फिर तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 4, 3 और 2 में। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इन तीनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली एंट्री, ये क्या है, लॉस है। लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये यहाँ पर एंट्री की गई है, तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है। और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ओल्ड रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो हमारा था 4, 3, 2 का, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है उसका किस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें अलग अलग केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला केस क्या कहता है, इफ़ देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है। क्लेम ना होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास दिखाया हुआ है 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, किसी भी हमने क्या है, कोई भी वर्कर को हमने कोई क्षतिपूर्ति नहीं करनी है, कोई क्लेम उसका क्या है पूरा नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं दे रखा। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर में बांट दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में क्या है उसको हम बांट देंगे। कब, जब कोई क्लेम ना हो, मतलब किसी भी वर्कर को हमने कोई पैसे नहीं देने हो, तब हम क्या करते हैं, सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में बांट देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द क्लेम, अगर कोई क्लेम हो वर्कमैन कंपनसेशन का, ठीक है, इज़ लोअर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, हमारे पास 50,000 रुपये का है, लेकिन एक वर्कर को हमने क्या है कंपनसेट करना है, कितने से, 20,000 रुपये से कंपनसेट करना है, उसकी क्षति हुई है उसको क्या है भुगतान करना है। तो अब सारा का सारा पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा 50,000 रुपये, 50,000 में से 20,000 वर्कर को देंगे, बाकी 30,000 हम क्या करेंगे, पार्टनर में बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल कितना है 50, 50 में से प्रोविज़न बना लो जितना हमने वर्कर को देना है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपये हमने अलग रख लिया, ये वर्कर को देना है। बाकी जो बच गया उसको पार्टनर में बांट देना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप क्या है करोगे जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम हो, ठीक है, और क्लेम क्या है कम हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 रुपये है और क्लेम कितना है 20,000 रुपये है, तब ये एंट्री जो है वो की जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब बराबर हो। जैसे कि 50,000 रुपये हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं और 50,000 रुपये का ही क्लेम है, तो पार्टनर में कुछ नहीं बांटा जाएगा, सारा का सारा क्या करेंगे हम क्लेम में यूज़ कर लेंगे। तो एंट्री क्या होगी इसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि जितना हमारे पास रिजर्व था सारा का सारा हमने क्या है वर्कर को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि अगर मान लो हमारे पास रिज़र्व कम हो और क्लेम ज़्यादा हो, तब क्या किया जाएगा, जितना ज़्यादा होगा वो सारा क्या है एक अकाउंट बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, वहाँ से उसको हम क्या करेंगे पूरा करेंगे।
तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, देखो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि 50,000 रुपये का रिजर्व है, लेकिन क्लेम कितना है 60,000 रुपये। तो 10,000 हमने कहाँ से पूरे करने हैं, रिवोल्यूशन काउंट से पूरे करने हैं। तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, रिवोल्यूशन अकाउंट 10,000 रुपये रिवोल्यूशन से पूरा करेंगे, और टोटल प्रोविज़न कितना बनाएंगे हम, 60,000 रुपये का प्रोविज़न जो है वो बनाएंगे। अब जो 10,000 रुपये हमने रिवोल्यूशन से पूरे किए, ये लॉस हो गया, हमें इतना नुकसान हो गया क्योंकि हमारे पास रिजर्व 50,000 का था और हमने क्लेम कितना देना पड़ गया, 60,000 रुपये का क्लेम देना पड़ गया। तो 10,000 रुपये एक बार तो रिवोल्यूशन के अंदर, रिवोल्यूशन एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जो कोई भी आइटम की रिवैल्यू जब लगाते हैं तब इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का जो नुकसान है, उस नुकसान को हम क्या करेंगे, वर्कर में बांट देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट है। तो इस तरह से क्या है, इनकी एंट्रियां जो है वो की जाएगी। तो ये टॉपिक आपने करना है, इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी मैं आपको क्या है सेंड करूँगा। तो आपने क्या है वो क्वेश्चन जो है वो करके देखने हैं, और उससे पहले ये टॉपिक अच्छे से आपने समझना है और उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।